तवाफ नहीं कर सकते, तवाफ नहीं कर सकते, सही नहीं कर सकते। अगर तुम हैज में रहे, अगर हैज में रहे तो बैतुल्लाह का तवाफ नहीं हो सकता, जब बैतुल्लाह का तवाफ नहीं हो सकता तो सही भी नहीं हो सकता जी, फिर हज भी नहीं। लेकिन एक शेर है, मिसाल के तौर पर आसान शेर है, ये बड़ा खुश नसीब है, ये बहुत खुश है। ये मक्के पहुंचा, मक्के में पहुंचा तो हैज से पाक, इसने बैतुल्लाह का 7 फेरा तवाफ लगाया हैज से पाक, और तू ही 7 फेरा हो गया, टक टक अब ये तवाफ तो हो गया ना जी, तवाफ तो हो गया, और हैज से पाक हो पानी पाक में हो गया, और तवाफ हो गया, सही के लिए जरूरी नहीं है, सही के लिए तवाफ तो हो चुका है, अब पाक होना जरूरी नहीं है। अब ऐसा खुशकिस्मत आदमी जो अजान से भी हो सकता है, दूसरा नहीं हो सकता, अब ऐसे को अल्लाह ने इजाजत दी है कि आप सवा भर के सही कर, आप ऐसे हज के लिए कैसे ऐसे करेंगे? के लिए वहाँ एक जगह बनी हुई है, इसलिए कि एक जमाना था कि मसाज जो है, ये मसाज मस्जिद का हिस्सा नहीं है, अब मस्जिद का हिस्सा हो गया। हमारे हजरत जो है ये कहते थे कि हम लोग जब शुरू में जाते थे सफा मरवा की सही करने के लिए, तो इधर भी दुकान रहती थी, अब बीच में हम लोग सही करते, अब तो तसव्वुर भी नहीं है, तसव्वुर भी नहीं, कुछ भी नहीं, तो मस्जिद में आ गए। तो अब सवाल पैदा होता है ये सफा मरवा की सही तो कर सकते हो, लेकिन मस्जिद है तो कैसे जाओगे? तो उसके लिए यानी एक जगह बनी हुई है, वहां सही में एक जगह बनी है, उसको कानूनी तौर से मस्जिद से खारिज किया गया, और वहां पर हो सकता है कि लिखा हो या न लिखा हो, लिखा है कि उन खुशनसीब अजानों के लिए जो तवाफ से फरागत के बाद अपना हैज स्टार्ट करते हैं, वो सही करते हैं। तो इसलिए कहते हैं मैं बैतुल्लाह का तवाफ नहीं कर सकी, इसलिए सफा मरवा की सही भी नहीं कर सकी। मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात बताई तो आपने कहा कि अपना सर खोल दो और कंधा कर दो और हज के एहराम में रहो, उम्रे का ख्याल फिलहाल छोड़ दो। चुनांचे मैंने हजरत के हुक्म की तामील की, जब हमने हज पूरा कर लिया तो हज से फरागत के बाद आपने मुझे मेरे भाई अब्दुर्रहमान इब्ने अबी बकर के साथ मस्जिद आयशा भेज दिया। कहाँ भेज दिया? उस जमाने में मस्जिद आयशा नाम नहीं था, अब नाम है। मैंने वहां से उम्रा किया, आपने कहा कि ये तुम्हारा छूटा हुआ उम्रा का बदला है। रहे वो लोग जिन्होंने सिर्फ उम्रे का एहराम बांधा था, समझे, तो उन लोगों ने बैतुल्लाह का तवाफ किया और सफा मरवा की सही किया, उसके बाद बाल मुड़ा करके एहराम से बाहर आ गए या बाल छोटा करा करके एहराम से बाहर आ गए। फिर ऐसे लोगों ने एक और तवाफ किया, मीना से वापस आने के बाद 10 तारीख को एक दूसरा भी तवाफ किया। रहे वो लोग जिन्होंने हज और उम्रा दोनों को इकट्ठा करके क़िरान किया था, तो उन लोगों ने सिर्फ एक ही तवाफ से काम चलाया। ये पेचीदा सी बात है, समझे। असल में मसला यह है कि आमतौर से तलबा इन जगहों को और इन कामों को जानते नहीं है, और ये काम जिंदगी में एक बार होता है। बोलो जी जी, इसलिए आपको ध्यान में रखना, समझे। और मैं थोड़ा सा बेवकूफ आदमी हूँ, तो हर मसले में ये आकर के पूरा देख लेता हूँ बहुत।
के जाना। अरे बोलो जी, जो आदमी जैसे मिसाल के तौर पर टुमकुर से जा रहा है, तो टुमकुर में नहा लिया, नहाने से पहले बीवी से मिल लिया, सिले हुए कपड़े हटा लिए, नमाज पढ़ लिया, बैंगलोर से जहाज पर बैठा। बैंगलोर में कहाँ जहाज जाएगा? तो लखनऊ से जहाज पर बैठा। अरे बोलो जी, बैंगलोर से लखनऊ को आया, लखनऊ से जहाज में बैठा, बैंगलोर में कहाँ जहाज जाएगा? तो अब जो है उसने मीकात पर उसने नियत की, किसकी? हज की और उम्रे की, दोनों की। और उसने ये कहा कि मैं उम्रा करके इहरामी में रहूंगा और हज से फरागत के बाद मैं अब इहराम खोलूंगा, हज भी करूंगा, पहले उम्रा करूंगा और इहरामी में रहूंगा, फिर हज करूंगा, फिर इहराम खोलूंगा। तो ऐसे को जो है उसूली तौर से 4 तवाफ करना चाहिए। क्या करना चाहिए? 4 तवाफ। क्या तवाफ? 4 और 2 सही करना चाहिए। क्या तवाफ करना चाहिए? 4 तवाफ 2 सही और 2 सही करना चाहिए। वो जरा थोड़ा सा गिनो। नंबर 1, जैसे मस्जिद में जाते हैं ना तो तहियतुल मस्जिद पढ़ते हैं ना जी हैं? जी। मस्जिद में जाते हैं तो क्या पढ़ते हैं? तहियतुल मस्जिद। तो मक्के में जाते हैं तो एक तवाफ किया जाता है, उसका नाम है तवाफ कुदूम, यानी तहियतुल मस्जिद की तरफ गोया, यानी तवाफुल कुदूम हो गया। जैसे मस्जिद का 2 रकात है, उसी तरह हरम का क्या है? 2 7 फेरा है। ये इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? तवाफे कुदूम। ये सुन्नत है जिसको मुस्तहब कर रखते हैं। ये जो है अगर आप चाहें, अगर चोरी आए तो आप छोड़ दें, अगले तवाफ में नियत इसकी कर लीजिएगा। लेकिन अगर चाहे अलग अलग करना, तहियतुल मस्जिद पढ़ा करते तो पढ़ो, उसको भी तवाफ कर लेना, तवाफे कुदूम नंबर 1। उसके बाद तुमको जो है उम्रे की नियत से एक तवाफ करना चाहिए। क्या करना चाहिए? ये वाजिब है, जरूरी है, और इस उम्रे के तवाफ के साथ सही भी करना चाहिए। तीसरा जो तवाफ है वो 10 तारीख को, 11 को, 12 को, 3 दिन के अंदर होना चाहिए, जिसको तवाफे ज़ियारत कहते हैं, तवाफे फर्ज कहते हैं, तवाफे रुक्न कहते हैं, जो हज के लिए होता है। ये भी फर्ज और जरूरी है और इसके साथ भी सही होती है। और चौथा तवाफ होता है तवाफे वदा, तवाफे रुखसती, तवाफे रिटर्न, तवाफे वापसी, जो तवाफ वाजिब होता है। तो तवाफे वदा तो जो है वाजिब है, वो तो माफ होगा नहीं, इल्ला ये कि आप वापसी के टाइम में हैज में हो तो माफ हो सकता है, वरना माफ नहीं। असल जो ज़ेरे बाज़ मसला है, हनफी लोग कहते हैं कि उम्रे का मुस्तकिल तवाफ करना पड़ेगा और हज का मुस्तकिल तवाफ करना पड़ेगा। हनफी लोग कहते हैं उम्रे की मुस्तकिल सही करनी पड़ेगी और हज की मुस्तकिल क्या करनी पड़ेगी? सही करनी पड़ेगी, दोनों के लिए अलग अलग। लेकिन शाफिया, मालिकिया, हम्बलिया तीनों के तीनों कहते हैं कि उम्रे का तवाफ और हज का तवाफ एक ही में नियत करके काम चला सकते। उम्रे की सही और हज की सही दोनों एक ही में क्या कर सकते हैं? नियत करके काम चला सकते। ये बड़ा भारी अख्तिलाफ है, इसलिए वो लोग कहते हैं कि नहनु नतूफु तवाफन वाहिदन, हम क़िरान की सूरत में एक ही तवाफ से काम चलाते हैं और एक ही सही से काम चलाते हैं। और हम लोग कहते हैं नहनु नतूफु तवाफैन वनहनु नसअ सअयैन, हम लोग 2 सही करते हैं, 2 तवाफ करते हैं। वो कहते हैं हम एक तवाफ करते हैं और एक सही करते हैं। ये बड़ा झगड़ा है, नहीं समझे? ये ध्यान में रखो। हज तो एक दिन होता ना, तो कोई हज के लिए कोई हज में किसी को हज आ गया और
4 8 ڈویژن 9 ڈویژن 10 اور اسی بیچ کسی کو حیض آ گیا